हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है मेरी देवर की शादी से एक दिन पहले का व्लॉग। तो रात में हम लोग निकल चुके हैं आरू के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। हमको उसके लिए एक जोड़ी कपड़े लेने थे और यहाँ आरू भी अपनी फुल मस्ती में लगी हुई है। जो सारे कपड़े अपने लगा लगा के देख रही थी कि मम्मा ये भी, मम्मा ये भी। अब जब से बोलने लग गई हैं तब से हर चीज़ बताती हैं। उसके बाद यहाँ मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं मेहंदी लगवा सकूँ, तो मैंने यहाँ इंस्टेंट वाली मेहंदी लगवाई थी। और मेहंदी लगवा के सिर्फ आधा घंटा रख के उसके बाद मैं चली गई थी पार्लर रेडी होने के लिए। पार्लर से सीधे हम लोग निकल गए थे, क्या बोलते हैं, गांव के लिए। और गांव से ही पहले हम गांव जाएंगे, फिर उसके बाद वहां से बारात के साथ जाएंगे। तो मैंने अपनी सिस्टर का मेकअप भी गाड़ी में ही किया और हम लोग थोड़ा बहुत जो आरू को भी रेडी करना था, हेयर्स वगैरह उसकी चोटी वोटी बनानी थी वो भी। और ये जो इसने कपड़े पहन रखे हैं यही हम कल रात को लेकर आए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ हम गांव पहुंच चुके हैं। मतलब ये मेरा ससुराल है, घर है मेरा। और यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए हैं और यहाँ फील्ड में ही आगे, क्या बोलते हैं, बारात खड़ी हुई है आगे। तो कुछ लोग वहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, रिलेटिव्स। तो ऐसे चल रहा है। और यहाँ मैं अंदर आई हूँ भाभी को और सारे रिलेटिव्स, मतलब जो भी थी, ये सब लोग, उन लोगों को मैंने अपना लुक दिखाया और सारे लोगों ने बहुत अच्छा बोला कि बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद अब यहाँ मतलब एज अ मतलब जिठानी बन जाऊंगी अब मैं। मेरी क्या ही एक्साइटमेंट है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब तक मैं बहू थी और अब मैं जेठानी बनने वाली हूँ। मतलब अभी तक जितने भी लोग मिले हैं, मतलब सब लोग मुझसे बड़े थे और मैं ही सबके पैर छूती थी। अब कोई आएगी जो मेरे पैर छुएगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने देवर की शादी के लिए। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और उसके बाद हम लोग सबसे धीरे धीरे मिलेंगे। ये है मेरे जेठ और ये जेठानी है और ये दोनों बहुत अच्छे हैं। और जेठानी तो खासकर मतलब सिस्टर की तरीके रहती हैं मेरी, तो वो मुझे पैर नहीं छूने देती है। ये हैं चाची जी जिनके बेटे की शादी है। तो ये मुझसे मिलने आई थी, मतलब आरू को खिला रही थी। तो एकदम से उन्होंने देखा कि आ गई तुम, बहुत लेट आए हो मतलब तुम लोग, तो ऐसे करके बता रही थी। तो पूल बोल भी रही थी कि निखिल बार बार पूछ रहा था कि भाभी नहीं आई, भाभी नहीं आई अभी तक। तो वही है कि हम लोगों का बॉन्ड ही ऐसा है। तो जब भी थोड़े टाइम बाद मिलते हैं लेकिन अच्छे से मिलते हैं सब लोग, बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर सारी नंदे हैं मेरी, सभी लोग हैं। अभी दूल्हा आया नहीं है, दूल्हा अभी कुछ पूजा वूजा के लिए गया हुआ है, पूजा हो चल रही है। तो यहाँ पे सारे दीदी मुझे लेकर जा रही हैं। मैं दीदी को मना करूँ, दीदी प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ। और इतना था। ये देखिए बूढ़ी दादी हैं और ये भी डांस कर रही थी और इनके पोते की शादी है। तो वही है, सब लोग अपनी अपनी तरीके से सारी खुशी प्रिटेंड कर रहे थे। और ये जेठानी जी मुझे इनकरेज करते हुए कि चलो डांस करो। और मुझे थोड़ा सा शर्म लग रहा था। बाकी मैंने बारात में डांस किया है थोड़ा सा, आगे मैंने क्लिप भी लगाई है। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, ये है फर्स्ट पार्ट। और व्लॉग मतलब ज़्यादा लेंदी हो रहा था, ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग के 2 पार्ट कर दिए हैं। और अब यहाँ पे कुछ रस्में होने जा रही हैं। ये देखिए हमारे दूल्हे जी भी आ चुके हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अब ये रस्म करने वाले हैं। जैसे कुएं में डाल के माँ पैर बैठती है, ऐसी ही कुछ रस्म है। तो यहाँ पे अब कुआं तो था नहीं पास में, तो चाची जी हमारी ये बाल्टी को पास में रख के और ऐसे पैर रख के बैठी हुई थी। और हम अब हमको इनके 7 जाने 5 लोग थे, हमको इनको सारी सुहागनें थी, तो इनको हमें सर्कल सर्कल कुछ करना था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या था, क्योंकि शादी को भी टाइम हो गया और वैसे भी मुझे रिचुअल इतना नहीं समझ में आता। अब यहाँ पर हमारी जेठानी जी कर चुकी हैं टीका, उसके बाद मेरा नंबर आया है। तो हम टीका करेंगे, मिठाई खिलाएंगे दूल्हे को और उसके बाद उनकी न्योछावर करके मतलब पैसे उनको भी देंगे और किसी एक लोगों को और देंगे। तो यहाँ पर वही चल रहा था। बेचारा मिठाई खा खा के परेशान हो गया था, लेकिन मैंने बोला पूरा खाना पड़ेगा, तो उसने खाया पूरा। और यहाँ मैं अपने देवर की आरती करते हुए, और मतलब मैं अपने ससुराल में सही बताऊँ तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा इतना, अभी मेरी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।